अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं हम और ये देखो, ठीक है, ये आपके मैंने अपलोड कर दिए असाइनमेंट्स। सॉरी, ये मैंने CIT खोल लिया भाई, कहाँ गया, W5, ये रहे असाइनमेंट। 1 2 तक तो आपको पता है थे पहले से, 3 4 5 6 7 ये सब अपलोड किए। अब है कोई बड़े असाइनमेंट नहीं है। 3 में क्या है देख लो, सिंपल सा एक छोटा सा असाइनमेंट है। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिवाइड्स देम, ठीक है, टू फाइंड वेदर द नंबर इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल, यूजर को एक प्रॉम्प्ट देगा, यूजर एक नंबर लिखेगा, मैंने 10 लिखा, फिर वो एक नंबर देगा, मैंने 12 लिखा, इंटर किया, अगर डिवाइड हो सकता है उसका आंसर क्या है, ऐसा आएगा जो डिविजिबल है, तो वो सिंपल आप बता देगा ये नंबर फाइनाइट है। अगर चाहो तो साथ में वो नंबर भी प्रिंट करा देना, जो भी बन रहा है वो भी और फाइनाइट नंबर। और अगर मैं लिख देता हूँ बिलफर्स 1 और इंटर करता हूँ, सेकंड में 0 लिख देता हूँ, तो 1/0 ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो वो बता दे भाई ये क्या है, नंबर इनफाइनाइट है भाई, डिवाइड नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी है। तो बस वो सिंपल ये बता दे। ये छोटा सा असाइनमेंट है, ये आपका 10 नंबर के लिए अलग से अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ, अरे 1 मिनट में क्लास वर्क में ही चला जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट पर आ जाता हूँ, ये रहे, ठीक है, सारे असाइनमेंट आ गए। ये हो गया। दूसरा वाला क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, यहां तक वही बात, एंड गिव्स द आउटपुट दैट द नंबर इज इवन और ऑड। अब एक ही प्रॉम्प्ट आएगा, एक प्रॉम्प्ट आएगा, 2 नहीं आएंगे। जैसे आया, मैंने लिखा 2, इंटर मारा, वो बता देगा 2 इवन नंबर है ऑड नंबर है। बस कंडीशन के अंदर आपको पता है फॉर्मूला लगाना है आपने ऐसा कुछ कि भाई इवन या ऑड के लिए, ठीक है, इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। सर्च करते हो तो कहीं सर्च करो, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए एक प्रॉम्प्ट आएगा सामने। प्रॉम्प्ट जैसे ही आपका प्रोग्राम चला, प्रॉम्प्ट आया, उसने कहा वैल्यू, मैंने लिखा 10, वो बता देगा इवन नंबर है, मैंने लिखा 2, वो बता देगा इवन नंबर है, मैंने लिखा 1, वो बता देगा ऑड नंबर है। तो कोई भी नंबर लिखो इवन या ऑड, वो बता देगा। आपने एक जर्नल इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए क्या होता है, वो सोचना है, वो सर्च करना है खुद आपने। अब यहां आ जाओ, इसमें क्या है, और ये हो गया ना, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिवाइड्स देम। ये वही सिंपल 2 नंबर होंगे, वो डिवाइड करेगा। इफ द आंसर इज इन फ्लोट, अगर मैंने बिल्कुल लिखा 10 डिवाइडेड बाय 5 और इंटर मारा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होता है, 2। 2 क्या डेसिमल नंबर है, नहीं है, तो 2 दिखा दे, सिंपल, कुछ मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बिल्कुल 10 डिवाइडेड बाय 3, अब क्या आंसर होगा इसका, 3.3333 करके जा रहा होगा। तो मैंने कहा ये जो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, अगर आंसर फ्लोट में आ रहा है तो पॉइंट के बाद आंसर को फिक्स कर दे, 2 डिजिट से ज्यादा आंसर ना आए। मतलब 3.33 यानी 3.36 या 34, वो राउंड ऑफ आपको पता खुद कर देगा। तो उसके पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं जैसे ही लिखूं, कुछ भी चीज डिवाइड करूं, डिवाइड के बाद जो आंसर आएगा, वो आंसर अगर पॉइंट में है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं, बस, उससे ज्यादा ना आए, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड पढ़ाए थे नंबर के, वहां से हो जाएगा। अब आ जाओ यहां पर, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द यूजर नेम एंड द ईमेल फ्रॉम द यूजर। अब ये क्या करेगा, यूजर नेम लेगा और क्या लेगा साथ में, ईमेल लेगा यूजर से। 2 चीजें ले रहा है। पहला प्रॉम्प्ट आया, अपना नाम लिखे, नाम लिखा, दूसरा आया ईमेल लिखे, ईमेल। अब मैंने बता दिया है, अगर यूजर नेम बराबर हो बिलाल के और ईमेल बराबर हो bilal@gmail.com के, अगर ये यूजर लिखता है तो उसको डिस्प्ले में आए लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर इसके अलावा कुछ भी लिख देता हूं मैं, वहां लिख दो है 1 2 3 या कुछ भी, हसन या एहसन या कुछ भी नाम लिख दूं, ठीक है, वो लिखूं, और ईमेल या यूजर नेम दोनों में से कोई भी गलत लिखूं, तो वो क्या करेगा, उसके बदले बता देगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो इसका मतलब आप पहले ये वाला ईमेल सेव कराओगे उसमें, बिलाल और bilal@gmail.com, ये पहले सेव कराओगे ताकि इसके साथ थ्रू मैच करवाना है आपने। और लास्ट केस आपके सामने जो मैंने बिल्कुल एंड में बताया था कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन यानी कि ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए S = V × T। इसमें क्या यूज करना है, यूज द इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। इसमें नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स यूज होगा। 3 केसेस बनेंगे इसी के एक सवाल के अंदर। जैसे ही पहला प्रॉम्प्ट आएगा, वो यूजर से पूछेगा आपको फाइंड क्या करना है। अगर यूजर को S मालूम करना होगा तो आप यूजर से 2 वैल्यू पूछोगे, क्या V और T की वैल्यू। अगर यूजर लिखता है मुझे V मालूम करना है, तो यूजर से क्या पूछेगा, S और T की वैल्यू। अगर यूजर कहता है मुझे T मालूम करना है, तो क्या पूछेगा यूजर से, S और
v की वैल्यू। मतलब 3 वेरिएबल है, जो 2 पूछूंगा तीसरा वो, जो पूछूंगा मैं बाकी 2 की वैल्यू मांग लेगा। ठीक है भाई, कि भाई ये किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर है जेड के। अगर मैं बोलता हूं तो अब मैं बोलता हूं z मालूम करो, तो आप बोलोगे सर x और y की वैल्यू बताएं। अगर मैं बोलता हूं y मालूम करो, आप बोलोगे x और z की वैल्यू बताएं। अगर मैं बोलता हूं भाई x मालूम करो, आप बोलोगे y और z की वैल्यू बताएं। तो यहां पर भी सिंपल क्या हो रहा है, यही तरीके कार है कि भाई जो वो पूछेगा, अगर यूजर s पूछे तो ये, इसमें यूजर से 2 प्रॉम्प्ट 3 प्रॉम्प्ट टोटल होंगे। पहले वाले में एकदम आएगा यही कंडीशन लिखी हुई होगी। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, s t या v। अगर यूजर लिखता है v तो इसका मतलब आप अगले 2 प्रॉम्प्ट देने, जिसमें एक में s की वैल्यू पूछनी है, एक में t की वैल्यू, और फॉर्मूला ये लगाना है v = s/t। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। ये मैंने बिल्कुल इजीली पूरा एक्सप्लेन कर दिया असाइनमेंट। ये सब असाइनमेंट करने के लिए आपके पास टाइम है 13 तारीख जुमेरात वाले दिन 10:30 बजे से पहले पहले। यानी कि जुमेरात वाले दिन जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो क्या करूंगा, पहले असाइनमेंट आपके देखूंगा और उसके बाद आगे काम चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, इजी है, बहुत आसान असाइनमेंट दिया। लास्ट वाले या किसी में कोई मुश्किलात है, बाकी आप एक कर लोगे ना, बाकी इसके बाद जो नीचे वाले 3 थे वो 3 मिलते जुलते हैं, 2 थोड़े से चेंज है, 2 एक जैसे, कंडीशन वाले दोनों एक जैसे, और जो नीचे वाले 3 है वो एक जैसे। तो आपने सिंपली ये असाइनमेंट्स करने हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा ना। और जुमेरात वाले दिन तक इसको मत रखोगे, जुमेरात वाले दिन बैठ के करेंगे। अलग अलग मैंने असाइनमेंट इसलिए अपलोड किया, भाई ये वाला कर लो पहला, ये अपलोड कर दो, ये कर लो, ये अपलोड कर दो, ये कर लो, एक एक असाइनमेंट करके अपलोड कर दो, छोटे छोटे टास्क हो जाएंगे आपके पास। अब मैं आता हूं यहाँ पे सीधा, और यहाँ पर अब मैंने आपको एक छोटी सी सिंपल सी एक चीज पढ़ानी है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। और बेटा इन सब, ये जितना भी आप भेजोगे, कोई बच्चा मुझे इंडेक्स की फाइल ना भेजे। आपको पता है ना क्या करना है, गेटअप पे जाओगे, हर एक असाइनमेंट के लिए एक न्यू रेपो बनाओगे और उसको अपने से कनेक्ट करोगे, github.io के साथ लगाओगे और वहां सॉल्व करोगे। और एक और बात बेटा, स्क्रिप्ट की जो फाइल है, स्क्रिप्ट आप इसके अंदर ही लिख दोगे। फाइल के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, अलग से फाइल में नहीं लिखना, यहाँ मत लिख देना इंडेक्स की फाइल में, यहाँ आकर लिख दो। ठीक है, इंडेक्स की फाइल को छोड़ो और इंडेक्स के अंदर ही स्क्रिप्ट लिख देना। अभी आप ये यहाँ जाके सीधा स्क्रिप्ट लिख देना। ठीक है भाई, आपको जो काम जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि आपको पता है इधर तो कुछ होगा नहीं, बॉडी खाली कर दो, अभी बॉडी में तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, सब यहीं पर लिखना है। तो भाई ये काम आपने इसके थ्रू कर देना है। ठीक है भाई, यहां पर स्क्रिप्ट लगा देना बस, और सोर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं, यहाँ स्क्रिप्ट लिखोगे जैसे अभी मैं लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है भाई, किसी को कोई सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। अदरवाइज बाकी मैंने यूट्यूब पे जितनी ये चीजें, इन सब की आपको वीडियोस भेज दी हैं। ठीक है, जहां तक हमारे लेक्चर कंप्लीट हुआ है, हर लेक्चर की आपके पास वीडियो है, जितनी सी चीज बताई है उसकी वीडियो साथ है। अच्छा, आज हमने एक चीज पढ़नी है, फंक्शन। क्या पढ़ना है, फंक्शन। हम आते हैं गूगल पर और पूछते हैं व्हाट इज फंक्शन इन प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या चीज है। अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर टू अ प्रोसीजर, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ टास्क, कैलकुलेट अ वैल्यू। जैसे टास्क कैलकुलेट करा रहे हो यही काम करेगा, बट फॉर अ प्रोसीजर टू क्वालिफाई एज अ फंक्शन इट शुड टेक सम इनपुट और रिटर्न एन इनपुट वेयर देयर इज सम ऑब्वियस रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। अब इस बात को समझते हैं। अच्छा, इसने थोड़ा सा ये फंक्शन इसको यहां किया, मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा सीधा। अब यहां पर आ जाते हैं। आज जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल पे दिखाएगा भी। आज जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है, एक कोड का ब्लॉक होता है। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है ये। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, पहले सिंपल बताऊंगा एक फंक्शन कैसे काम करता है। देखो अभी फर्क क्या है, मैंने लिखा console.log और दे दिया हेलो। यार ये कीबोर्ड चेंज करवाना है, बिलाल को बोल के यहाँ दूसरा कीबोर्ड लगवाना है, याद नहीं रहता मुझे, बाद में प्रॉब्लम है। इंस्पेक्ट पे आता हूं, हेलो प्रिंट हो गया,
ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, कंसोल की जगह कर देता हूँ क्या, ताकि हमें कंसोल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, परफेक्ट, हेलो आ गया ना, ठीक है। हेलो तो कर देता हूँ हेलो 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या मैं कर देता हूँ हेलो हेलो 2। अब ये मसला ये है कि ये चीज जैसे ही मैं यहां लिखता हूं फौरन से क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, आ जाती है सामने। मैं चाहता हूं ये ऐसा ना हो। जब मैं चाहूं जिस चीज को चलाना, कोड लिखा हुआ हो मेरे पास, लेकिन जब मैं जिस चीज को चलाना चाहूं वो तब चले। जैसे कि सिंपल मैं बोल देता हूं a प्लस बी, लेट किया a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। बोल देता हूं लेट c बराबर है, लेट एड बराबर है a प्लस बी के, ठीक है। लेट सब्ट्रैक्ट बराबर है b माइनस a के, और लेट मल्ट माने मल्टीप्लिकेशन बराबर है a मल्टीप्लाई बाय b के। ये हो गया सिंपल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं अगर करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां आता हूं, अब मैं लिख देता हूं ऐड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर तीनों को लिख देता हूं, कोड लिखे हुए हो, तीनों प्रिंट हुए हुए हो, सब्ट्रैक्ट और मल्ट, तीनों यहां चल जाते हैं। मैं चाह रहा हूं सब कुछ लिखा हुआ प्रॉपर, लेकिन जिसको जब मैं चलाना चाहूं मैं चला दूं तब, ठीक है। अब ये बटन के ऊपर भी हो सकता है कि भाई 3 बटन बना दूं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूं तो वो प्रॉम्प्ट मारे ऐड के लिए, और ये भी कर सकता हूं ए और बी की वैल्यू कहां से आ जाए, प्रॉम्प्ट से आ जाए, प्रॉम्प्ट मांगे वो मुझसे, ये भी कर सकता था। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, जब मैं चाहूंगा तभी वो चीज चले। अब इसको देखते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, सेव किया, यहां देखो प्रॉम्प्ट आ गया पहले ही। भाई मैं नहीं चाह रहा ये अभी चले। अब देखो मैं जैसे इस कोड को रन करता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, प्रॉम्प्ट चल जाता है। मैं तो होल्डिंग पे देना चाह रहा हूं इसको, अभी ना चले। उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, कैसे अभी देख लेते हैं। आपने जैसे पहली चीज है इस फंक्शन को बनाने के लिए, अभी बिल्कुल बेसिक फंक्शन बता रहा हूं। फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, अलग अलग किस्म के फंक्शन होते हैं। अभी स्टार्ट में आपको सिर्फ एक बेसिक सा फंक्शन बता रहा हूं, वो कैसे बनता है, बेसिक फंक्शन को देख लो। सिंपल एक फंक्शन का कीवर्ड पास किया मैंने, ठीक। इस फंक्शन के कीवर्ड के बाद अब ये रिजर्व है, इसमें आप कोई चेंजिंग है। अगर आप एफ कैपिटल लिखोगे तो प्रॉब्लम करेगा, देखो रंग चेंज हो गया, बता देगा। आपने स्मॉल एफ से ही लिखना है फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद दूसरी चीज है फंक्शन का नाम। फंक्शन का क्या देना है, नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे दो, जो चीज है। अगर मैं बोलता हूं बिल्कुल एडिशन के लिए है तो मैं इसको दे देता हूं ऐड, ठीक है। और आगे आपने इसके 2 ब्रैकेट्स लगा देने, ये फंक्शन की निशानी है। उसके बाद आप इसको ऐसे कोड ब्लॉक खोल लो, इसको बोलते हैं ना कोड ब्लॉक। ऑब्जेक्ट के अंदर भी देखो कोड ब्लॉक बना हुआ था, एक कोड होता है उसके अंदर ब्लॉक, इफ एल्स के अंदर भी कोड ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो, सेव करता हूं, यहां आता हूं या डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां सेव करा देता हूं ऐड, नहीं चला। और मैं बोल देता हूं बिलफर्ड में कर देता हूं, कोड बना हुआ है 10 + 20, सेव करता हूं, यहां आता हूं, आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब अगर मैं ऐसे मल्टीपल, जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तब आप कॉल कैसे करते हैं, ऊपर पहले मैंने फंक्शन बनाया, अभी ये क्या किया, फंक्शन को क्रिएट किया है, फंक्शन बन चुका है। अब फंक्शन को जब चलाना है ना, तो मैं यहां फंक्शन को करूंगा इन्वॉक, मतलब फंक्शन चलाऊं या फंक्शन को कॉल करूं। अब कॉल क्या, सिंपल ऐड
फंक्शन कॉल हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल एस करूं तो देखो आंसर आ गया। ठीक है, अब ये चल रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं मल्टीपल फंक्शन बना दूं, ऐड, और इसको कर देता हूं सबट्रैक्ट, और इसको कर देता हूं, सॉरी स्मॉल में कर देता हूं, ज्यादा सही है, मल्ट, और इसको कर देता हूं प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर मैं सेव करता हूं इसको, यहां आता हूं, देखो कोई एक भी नहीं रन हुआ। जिसका आंसर चाहिए ना मुझे, जो आंसर चाहिए उसको मैं यहां कर दूं कॉल, ऐड को कॉल करूं, ऐड का आंसर आ गया। अगर मैं कॉल करूं इसको सबट्रैक्ट को तो सबट्रैक्ट चल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने बीच में माइनस वगैरह लगाया नहीं है, मैं इसको कर देता हूं माइनस, इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं डिवाइड। ठीक है, ये करने के बाद सेव करता हूं। अब देखो माइनस वाला चल रहा है, -10, और अगर मैं इसको कर दूं क्या मल्ट, तो देखो मल्टीप्लिकेशन वाला चल गया। और अगर मैं इसको कर दूं क्या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाला चल गया। जब मैं जिस फंक्शन को कॉल करूंगा वो चल जाएगा इजीली, आराम के साथ। अब यही चीज मैं अगर यहां कर दूं, यहां पर इन सब की वैल्यू भी दे सकता हूं, ए और बी की। चलो अब हम एक करते हैं, हर एक में देता हूं a प्लस बी कर देता हूं, और हर एक में a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर नंबर, इंटर वैल्यू कर देता हूं। a हो गया, कॉपी करता हूं इसी को और इसको कर देता हूं b, और दोनों के आगे लगा देता हूं लेट इंटर फर्स्ट वैल्यू और इंटर सेकेंड वैल्यू। चलो भाई इंटर फर्स्ट वैल्यू और इंटर सेकेंड वैल्यू कर दी। अब प्रॉम्प्ट है भाई, प्रॉम्प्ट तो फटाफट चल जाता है, यहाँ प्रॉम्प्ट भी नहीं तंग करने वाला। अब जब चाहिए प्रॉम्प्ट ना, तो अब ऐड चलाओगे, जब आप कर दो यहाँ पर ऐड। अब देखना गौर से, जैसे ही ऐड का फंक्शन चला के सेव करूंगा अब प्रॉम्प्ट आएगा 10 20, अब चल गया। ठीक है, अच्छा आपको पता ही है क्यों नहीं ऐड हुआ, मल्टीप्लाई चल जाएगा, डिवाइड चल जाएगा और सबट्रैक्ट भी चलेगा, एडिशन नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू जा रही है वो क्या होती है, जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है वो क्या है स्ट्रिंग, और जब दो स्ट्रिंग के दरम्यान में प्लस होता है तो वो क्या समझता है जावास्क्रिप्ट, इनको क्या करना है मिला के लिख देना है। तो इसको आप क्या करोगे, यहां पर अगर कन्वर्ट करना हो तो %। अब मैं एक काम करता हूं, कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं। अब एक और चीज मजे की देख लेना, ओहो ये क्या कर दिया, गलत कर दिया ना। ये तो एक ही वेरिएबल a और b बनाया है, लेकिन ये क्या कर दिया भाई, a और b को डबल ट्रिपल बार बना दिया। एरर नहीं आया, एरर आया नहीं आया, कोई एरर नहीं दे रहा भाई, ये तो पागल हो गया। हालांकि रीडिक्लेयर किया है ना। चलो ये हो सकता था अगर मैं, देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां ऐसे लिखता हूं, देखो मैं करता हूं लेट a बराबर है 10 के, बन गया। अब अगर मैं बोलूं a बराबर है 20 के, कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि री क्या किया है, असाइन किया, री डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं ये कर दूं लेट, एरर दे रहा है लेकिन अब नहीं दे रहा, हालांकि भाई इसको पता नहीं क्या ऊपर बना हुआ है। और इसको छोड़ो, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा ये तो बना हुआ है। क्या नाम है, कितने भाई हो, 4। तो घर में और शाहजहान कितने भाई हैं, क्यों एक भाई का नाम शाहजहान रखा, चारों का नाम शाहजहान क्यों नहीं है, पहचान के लिए। तो अब दुनिया में एक ही शाहजहान है, तो बाकियों की पहचान कैसे होगी। दैट्स द पॉइंट, ये पॉइंट है कि भाई ठीक है इसका नाम भी ए है,
इसका नाम भी ए है, लेकिन ये अपने घर के अंदर है। हाँ, अगर मैं दोबारा यहां पे ए को कॉपी करूं, अब एरर आ जाएगा, बोलेगा भाई ये यहां से यहां तक आपकी हुदूद है, एक घर के अंदर एक बिलाल हो सकता है, ठीक है, दो बिलाल रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बोले भाई यहां जो वैल्यू आ रही है किस बिलाल की है। समझ आ रही है बात? सेम चीज अब बाहर तो कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी यही है, अगर यहां आ जाऊं, इधर यहां पर भी करता हूं, तो अब ये सब किसके अंदर है? स्क्रिप्ट में। तो एक स्क्रिप्ट में भी एक वेरिएबल यूज हो सकता है, एक कोड ब्लॉक में भी एक ही वेरिएबल हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। अब ए दोबारा यूज हो सकता है। इसका मतलब अगर जो नाम मैं यहां पर दूं, यहां पर दूं, सब में सेम नाम के वेरिएबल बनाऊं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल्स क्या है, उनका स्कोप अलग है। क्या है? स्कोप अलग अलग है। इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं, अब देखो, अगर मैं ऐसे करूं ना, ये हो गया। अगर मैं ये कर दूं, देखो अभी लेट ए बराबर है 10 के, हो गया। अब मैं नीचे आता हूं, यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर कर देता हूं ए की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 10 प्रिंट होगी। अरे यार, ये एक तो ये थोड़ा बहुत तंग करेगा, कुछ भी नहीं हो रही। क्यों? ये पूछ रहा है ए कौन है, ए तो डिफाइन ही नहीं किया। चलो इंस्पेक्ट पे भी देख लेते हैं। ए इज नॉट डिफाइंड। भाई पागल हो गया क्या? ए डिफाइन तो कर दिया, ए बराबर है 10 के। भाई ए घर के अंदर बराबर है, इससे बाहर इसका स्कोप ही नहीं है, इससे बाहर इसका स्कोप नहीं है, ये इससे बाहर नहीं चल सकता। हाँ, अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं अलग से एक और है, लेट ए बराबर है 20 के, देखो सेम, कुछ एरर नहीं देगा, सेव, चल गया 20। ठीक है, समझ आ गई बात? ये चीज यहां पर क्या है, इजीली चल गई, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये, अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख दूं ए, यहां पर आ जाऊं और यहां आके लिखूं, चलो फंक्शन चलाना है तो क्या करूं, सिर्फ ऐड और फंक्शन को कॉल कर दूं। फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट होती ना। यहां इंस्पेक्ट, और अब क्या एरर दे रहा होगा, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, बोलेगा ए इज अनडिफाइंड। अगर मैं यहां ये लिख दूं लेट ए बराबर है 10 के, अब चल गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये लेट को कट करूं यहां से और यहां बार बना दूं, अब क्या रिजल्ट देगा? क्या क्या समझ आता है? क्या वैल्यू देगा? क्या वैल्यू दे रहा है? ए बराबर है 10 के। अब इस चीज को समझना है, ये जो बाहर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, यानी कि जावास्क्रिप्ट के मैन कोड में जो भी चीज लिखता हूं, जो वेरिएबल बनाता हूं, उसका स्कोप हमेशा ग्लोबल होता है। ये ग्लोबली वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, हर जगह इसकी पहुंच है, हर जगह क्या है, इसकी पहुंच है। लेकिन इसके अंदर जो चीज बनाऊंगा उसकी पहुंच कहां होगी? अपनी हुदूद तक। देखो, एक वजीर आजम है, वो यहां दखल अंदाजी कर सकता है ना, सूबाई हुकूमत में भी कह सकता है वो वजीर आजम, क्योंकि है तो पूरे वो, क्योंकि ये वजीर आजम है, समझ लो इसकी हर जगह पहुंच है, प्राइम मिनिस्टर है तो। लेकिन अगर कोई सूबाई हुकूमत में है, कोई MP है या MN है, वो वजीर आजम के यहां दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ऐसा ही है भाई, ये इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये इसके काम में दखल अंदाजी कर सकता है। ये जो चीज पास करवाएगा इसको पास हो जाएगी, लेकिन इसकी दी हुई चीज यहां पास नहीं होगी। बात समझ आई कि ग्लोबल और लोकल स्कोप वेरिएबल के अंदर है। अब इसके अंदर और डिटेल में बाद में जाएंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिंपली यहां पर ये बता दिया आपको कि स्कोपिंग का फैक्ट है, इस वजह से। अगर यहां पर मैं एक कर दूं लेट ए और लेट बी बराबर है 10 के, सेव करूं और इन सब के ऊपर से कमेंट हटा दूं, ठीक है, और ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, अब क्या होगा, और ऐड को भी हटा दूं, और यहां पे लिखता हूं ए प्लस बी माइनस ए, और उसको कर देता हूं b मल्टीप्लाई बाय ए या a मल्टीप्लाई बाय बी, a मल्टीप्लाई बाय बी, और यहां कर देता हूं a डिवाइडेड बाय b। अब देखो जरा, हर फंक्शन के अंदर वेरिएबल वैल्यू कहां से आ रही है? सेव करता हूं इसको,
यहां आता हूं, कोई आंसर नहीं आया, वजह कॉल नहीं किया। जिस फंक्शन को कॉल करूंगा ना उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं करूं ऐड, सेव, और यहां आया ऐड वाले का आंसर आ गया 15। कहां से आया, इधर से। यहां से वैल्यू ली इसने और यहां से चला दी। इसको मैं ग्लोबल भी अब इसी के साथ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सबट्रैक्ट की। और अगर मैं ये कर दूं, पहले सबट्रैक्ट को कॉल कर दूं, तो पहले सबट्रैक्ट। अब मैं अगर नीचे आके लिख दूं ऐड, अब क्या होगा, पहले क्या कॉल किया इसने, सबट्रैक्ट या ऐड। हालांकि कोड पहले किसका लिखा हुआ है, ऐड का। अच्छा एक और काम, अगर मैं इस ऐड और सबट्रैक्ट को, ये रहा ऐड, यहां कॉल करूं और सेव कर दूं, अब क्या दे रहा है मुझे, एरर। वजह इंस्पेक्ट पे आएंगे और अब देखते हैं कंसोल पे एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। भाई ए आपने बना दिया परफेक्ट है, लेकिन आप तो इनिशियलाइजेशन से इसको कॉल कर रहे हो। चलो इसके नीचे लगा के देखते हैं। चलो फंक्शन तो ये रहा ना, फंक्शन तो यहां से बना है, फंक्शन को कॉल ऊपर कर दिया, सेव करता हूं, अब चल गया। अब पहले और इसके एरर को समझते हैं जरा। मसला ये है कि वेरिएबल उसने कहा पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप फंक्शन, ये कर दिया, लेकिन फंक्शन को ऊपर कॉल किए। HTML तो लाइन बाय लाइन पढ़ती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी लाइन बाय लाइन ही पढ़ती है। जावास्क्रिप्ट पढ़ती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। जावास्क्रिप्ट का ये रूल है कि ऊपर से आएगी पढ़ते पढ़ते, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे आई, हर लाइन को कंप्लीट किया, ऊपर से नीचे आई। यहां पर भी यही किया, यहां आया, यहाँ ऐड पे आया, क्या ऐड उसको ऊपर मिला कहीं, तो इसको तो एरर देना चाहिए था फिर भी। तो जावास्क्रिप्ट में एक बात याद रखना, ये जब भी फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट कोड रन करने से पहले सारे फंक्शंस को नजर दौड़ा के देख लेती है। अच्छा ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, पूरे फंक्शंस को नजर दौड़ा के देखती है। उसको पता होता है फंक्शन को कहीं पर भी कॉल करो चल जाएगा, फंक्शन को कहीं पर भी कॉल करो चल जाएगा। अगर बिल्कुल मैं ऐसे करता हूं देखो, और मैं यहां ये कर दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, क्या हो गया भाई, ए को प्रिंट करो ना, ए प्रिंट नहीं हुआ। अब क्या एरर दे रहा है, ए कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ए भाई आप पहले नहीं चला सकते। अब बाकियों के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन फंक्शन के लिए नहीं बोलता। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसे चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, फंक्शन पहले जावास्क्रिप्ट जैसे ही कोड रन होता है, जावास्क्रिप्ट जाती है अपने फंक्शन अच्छे से पढ़ लेती है, फंक्शन जो ऑप्शन थे फंक्शन में, वो फंक्शन देख के उसके बाद अपने पास स्टोर कर ले। अब फंक्शन जहां कॉल किया चल सकता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आसान करता हूं मैं अपने पुराने कोड पर आ जाता हूं, जहां मैंने ए इन सब के दरमियान लिखा हुआ था। चलो हटाओ ये, क्या एरर है, मैंने क्या चीज हटाई हुई है भाई, स्क्रिप्ट और ये सब हटा दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये तो हो गया, फंक्शन समझ आ गया बेटा कैसे काम कर रहा है। अब इस फंक्शन का फायदा देखते हैं। क्या फायदा, मैं यहां लिख के जब कर रहा हूं ऐड और ये चला रहा हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट भी ऐसे प्रिंट करा दूं ना भाई। जब मुझे प्रिंट कराना है जो चीज है, ऐड प्रिंट कराना है तो ऐड प्रिंट करा दूं, सबट्रैक्ट प्रिंट कराना है तो, और ऐड वाला फंक्शन बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूं ऐड, और ये कर देता हूं ए प्लस बी, सेव किया 10 20। ठीक है भैया, अब पास इंटीजर पास करना पड़ेगा, वो हम बाद में कर देते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ऐसे ही अगर कॉल करना है तो भाई ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना नॉर्मल, कि भाई जिसको प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट को बाद में प्रिंट, लेकिन असल में ये काम इसलिए नहीं होता। अब मैं क्या करता हूं, हटाता हूं इसको, ये रहा, 4 ऊपर बटन बनाता हूं। HTML के अंदर बटन कहां बनेंगे, बटन ऐड, बटन सबट्रैक्ट, बटन ऐड सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, एंड देन BR बटन और प्रोडक्ट, ठीक है। सेव करता हूं जरा, आ गया परफेक्ट, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और
प्रोडक्ट। ये चीज मेरे पास आ गई। अब मैं पूछाता हूं जब ऐड पे क्लिक करूं तो ये ऐड वाला फंक्शन चल जाए और मुझे ये बताए। तो इसके लिए हमने ये चीज तो पढ़ गई। एक चीज होती है इवेंट्स। क्या होती है? इवेंट्स। इवेंट्स को हम आगे थोड़ा सा जाके 1 2 4 5 क्लासेस के बाद डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ एक इवेंट बता देता हूं जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या इवेंट का मतलब होता है? जैसे होता है ना कोई भी, अब ईद का इवेंट आ रहा है, रमजान का इवेंट है, ऐसे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। तो कीबोर्ड जब इसके अंदर आता हूं ना तो मैं माउस यहां से यहां करता हूं, ये भी एक इवेंट है। कहीं क्लिक करता हूं, ये भी एक इवेंट है। किसी चीज को उठाकर ड्रैग करता हूं, ये भी एक इवेंट है। डबल क्लिक करता हूं, ये भी एक इवेंट है। मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। अभी मैं जो इवेंट बना रहा हूं सादा सा इवेंट, उसका नाम है ऑन क्लिक। आपने बटन जो होता है ना, बटन उसके अंदर यानी कि उसके ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऑन करना है ऑन क्लिक नाम का। किस नाम का? उस ऑन क्लिक के अंदर आपने जो फंक्शन नीचे बनाया, आप उस बटन पे क्लिक करने पर जो बटन चलाना चाहते हो उस फंक्शन का नाम दे दो, उस फंक्शन को कॉल कर दो। अब ऐड को करना है, ऐड का नाम क्या है? ADD ऐड। यहां आता हूं ADD ऐड और ये कर देता हूं, सेव करता हूं, यहां जाता हूं, कुछ भी नहीं हो। अब ऐड पे जरा क्लिक करता हूं। अब पूछ रहा है वैल्यू बताओ, 10 इंटर 20 इंटर, एडिशन हो गया। रिफ्रेश। अब नई चीज चाहिए, एक और बटन, इस पे क्या लगाना है? सब पे ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट एक साथ लगा देता हूं। यहां तो इसको कर देता हूं क्या, सब। नीचे वाले को क्या कर देता हूं, मल्ट। इसको क्या कर देता हूं, प्रोडक्ट। सब हो गए। और देखो नाम भी देगा वो, सजेशन अक्सर खुद भी दे देता है। ऐड तो ऐड का नाम दे दिया उसने क्योंकि बना हुआ फंक्शन। और ये ब्रैकेट देख लो, समझ रहे हो? ये पूरा फंक्शन जो नीचे पहले कॉल करा था, देखो यहां फंक्शन को कॉल करता हूं। अगर मैं यहां कॉल करूं ऐड, अब देखना ऐड को जैसे यहां कॉल करके सेव करूंगा, मेरा फंक्शन ऑटो रन हो जाएगा, खुद रन हो जाएगा। यहां क्योंकि कॉल कर दिया अगर मैं फिर देखो रिजल्ट भी यहां दे रहा है। अगर मैं फंक्शन को यहां कॉल नहीं कर रहा, यहां पर चलाता हूं, तो अब क्या होगा? ये अब ये ऐसे चल रहा है। अब यहां पे से जिसको क्लिक करो, अगर मैं मल्टीप्लाई को क्लिक करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 शायद पुरानी वैल्यू स्टोर कर दी उसने। 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अरे क्या एरर दे रहा है? मैंने डबल मल्टीप्लाई तो नहीं लगा दी है। अच्छा, वैल्यूज पहले से लिखी हुई है, वो मैंने सेव नहीं किया। यहां भी कर देता हूं A एंड B, इसको भी कर देता हूं A एंड B, ठीक है भाई। वो वेरिएबल का इशू था। अच्छा, सबट्रैक्ट बना हुआ भी नहीं है। एक कॉपी पेस्ट करो भाई, कॉपी मारो। सबट्रैक्ट। और अच्छा, एक और चीज, अगर सबट्रैक्ट का ये नहीं बना हुआ फंक्शन, मैं अब जाता हूं यहां पे और इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं आपको कंसोल पर। अगर मैं सबट्रैक्ट पे क्लिक करता हूं तो एरर दे रहा है, सब इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जब नहीं बना होगा तो आपको एरर भी मिल जाएगा कि भाई फंक्शन चल क्यों नहीं रहा। कंसोल पे जाके देखो, पता चल जाएगा, बोलेगा आपने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो सबट्रैक्ट का फंक्शन भी हमने बना लिया। इसको मैं यहां आ जाता हूं और ये रहा A - B कर देता हूं, ठीक है भाई। अब यानी कि वो जो आपको अगर 5 प्रोग्राम में एक उसमें भी देता तो आपके लिए प्रॉब्लम थी। आप 5 प्रोग्राम अलग अलग बना के फंक्शंस में डाल के या 5 बटन बना देते। असाइनमेंट 1 2 3 4 5, 1 पे क्लिक करते 1 के लिए प्रॉम्प्ट आ जाता, 2 पे क्लिक करते 2 पे। अब आपको एक बात समझ आएगी, मैंने कहा था आपको डॉक्यूमेंट वाला काम, मैंने कहा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम इसलिए यूज नहीं करते, जब भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को रन करते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, पुराने कोड को मिटा देता है। अब देखो यहाँ ये सब बटन पड़े हुए, सब बटन है ना। अगर मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ 10 20, पिछला सब कोड रिमूव कर दिया, एक नए पेज पर आंसर ले आता है, तो पिछला सारा कोड रिमूव हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कॉल कर लेता हूं इसको, अब क्या होगा? अब यहीं दिखा देगा। और देखो एक खाली छोड़ा था, वहां क्या लिखा हुआ है, नल। मैंने आपको पहले बताया नल क्या होता है, जब कोई आप वैल्यू क्या कर देते हैं, ठीक है भाई। ये वैल्यू आप यहां दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है। अब जब क्लिक करने पे हम इसको बनाते हैं तो एरर देता है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करते। ये सिर्फ टेस्टिंग पीरियड के लिए, क्या है, टेस्टिंग, यानी कि डेवलपमेंट साइड के लिए। आप जब डेवलपर बना रहा होता है तो कोड अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, क्विक रिजल्ट चेक करने के लिए ये यूज करता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? समझ आ गई बात? जबरदस्त। ये कोड मैं आपको इसी तरीके से दे देता हूं, ठीक है। ये कोड, आप कोड की फाइल अपलोड कर देता हूं इंडेक्स वाली, ये आप देख लीजिएगा। फंक्शंस और इवेंट में सिर्फ एक इवेंट पड़ा है, कौन सा, ऑन क्लिक, किसी चीज पे क्लिक करने पर।
बहुत हालत खराब है मेरी। ठीक है भाई, मैं ये वीडियो भी अभी अपलोड कर दूंगा। और ये मैंने शायद पुश किया हुआ है कोड, कहाँ लगाया हुआ है? और अगर इसको चेक करना हो तो यहां आते हैं। और क्या चेक करते थे बताएं, किससे चेक करते हैं? गेट रिमोट -v लिख के एंटर मारूंगा तो बता देगा किससे। हाँ, ये डिप्लॉयमेंट्स डेमो के नाम से आपको जो वो बनाई थी उस मेरी रेपो के साथ कनेक्ट है। मैं यहां कर देता हूं क्या, फंक्शंस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। कमेंट्स के अंदर है, फर्स्ट कमेंट में दे दिया, सिंक्रोनाइज किया, ये कोड पुश हो जाएगा अगर यहां पर अभी भी मेरा अकाउंट ओपन है तो। ठीक है भाई, हो गया ये कोड। ठीक है, तो ये कोड वैसे मैं अभी आपको क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूं या इसका लिंक सेंड कर दूंगा, कुछ भी कर लो।